आज हम लोग इंटरनेट में प्रैक्टिकल वर्क्स देखेंगे क्या क्या करना है। सबसे पहला काम है कि हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं ये चेक करना। अभी जो तुम डायग्राम देख रहे हो इसमें दो तरह का कनेक्शन दिया गया है। एक लैपटॉप ऊपर में जो है उसमें केबल कनेक्शन है, मतलब इंटरनेट जो है वो मॉडेम में आया है सैटेलाइट के द्वारा। उसके बाद एक राउटर में लगाया गया है उसको, और राउटर से फिर उसको लैपटॉप से कनेक्ट किया गया है। इसको कहते हैं केबल कनेक्शन। दूसरा नीचे में एक डेस्कटॉप कंप्यूटर भी है और एक लैपटॉप कंप्यूटर भी है। वो दोनों कंप्यूटर से कोई तार जुड़ा हुआ नहीं है, वो है वायरलेस कनेक्शन। तो ये तो कनेक्शन हुआ फिजिकली समझना। अगर हम कंप्यूटर ओपन करके अगर देखना चाहें कंप्यूटर के अंदर कनेक्शन आया है या नहीं आया है, तो उसके लिए हमारे पास एक डायग्राम है। केबल कनेक्शन अगर हमारा है, फिजिकल कनेक्शन अगर केबल से किया गया है, तो हमारे कंप्यूटर के राइट साइड में जो नोटिफिकेशन एरिया है उस एरिया में इस तरह का सिंबल होगा। इसका मतलब है कि केबल हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है। एक क्रॉस एरिया, वहां पर क्रॉस साइन दिखाई पड़ेगा। दूसरा एक है कि एक येलो डॉट टाइप का दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब है कि केबल कनेक्टेड है लेकिन किसी तरह का सेटिंग्स से प्रॉब्लम है, जिस कारण से हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। और तीसरा है सक्सेसफुल कनेक्शन, मतलब ये टोटली कनेक्टेड है। ये हुआ केबल कनेक्शन में। अगर वायरलेस कनेक्शन है तो एक टावर, जैसे मोबाइल फोन में टावर रहता है, उस पर क्रॉस लगा हुआ रहेगा, मतलब कोई वाईफाई नहीं है। दूसरा, वाईफाई है, कनेक्ट हुआ है लेकिन किसी सेटिंग से इंटरनेट कनेक्शन नहीं आया है। और तीसरा, सक्सेसफुल इंटरनेट कनेक्शन आ चुका है। ठीक है, मतलब ये केबल कनेक्शन में फाइनल कनेक्शन हुआ और ये वाईफाई कनेक्शन में हुआ। ये हुआ समझना कि हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं। अभी अपने कंप्यूटर में अगर हम देखेंगे तो ये वाईफाई कनेक्शन शो कर रहा है। यहाँ पर कोई क्रॉस या कोई येलो लाइट नहीं है और ये दिखा रहा है कि आईटी गुरुकुल वाईफाई से कनेक्टेड है। ये इंटरनेट एक्सेस हमको मिल रहा है। पहला काम, अब हम श्योर हो गए कि हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट है। अब इंटरनेट को कैसे देखेंगे, कैसे खोलेंगे, कैसे कोई वेब पेज खोलेंगे, तो उसके लिए हम वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो कई सारा वेब ब्राउजर होता है, लेकिन कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर है जिसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ब्राउजर है ये हर कंप्यूटर में अवेलेबल होता है। जो भी विंडोज कंप्यूटर होगा उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर बाय डिफॉल्ट होगा। तुम उसको खोज सकते हो और उसको ओपन कर सकते हो। इसके अलावे फायरफॉक्स, हम इसीलिए फोटो दिखा रहे हैं क्योंकि उसका नाम वहां पर नहीं, उसका लोगो ही रहता है। जैसे यहां पर इसका लोगो है, हम जब वहां पर माउस ले जाएंगे तभी वो बताएगा कि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो फोटो से भी हमको समझना पड़ेगा। इस तरह का अगर लोगो है, इसका मतलब हमारे कंप्यूटर में मोजिला फायरफॉक्स नाम का ब्राउजर है। ये ब्राउजर काफी सेफ, सिक्योर और तेज माना जाता है। क्रोम, गूगल कंपनी के द्वारा एक ब्राउजर बनाया गया है जिसका नाम है गूगल क्रोम, जिसका लोगो इस प्रकार का है। ये भी एक बेहतर ब्राउजर है, अच्छा ब्राउजर है। और उसके बाद सफारी नाम का एक ब्राउजर है। अभी फिलहाल अगर हम अपने टास्क बार पर देखें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर वाला ब्राउजर हमारे सामने में अवेलेबल है। क्योंकि ये डिफॉल्ट ब्राउजर है, हर कंप्यूटर में होता है, इसीलिए हम भी इसी पर काम करना सीखेंगे। क्लिक किए, ओपन हो जाएगा। अगर ये टास्क बार पर अवेलेबल नहीं हो तो वैसे सिचुएशंस में हमें ऑल एप्स में जाकर एसेसरीज में जाना होता है, वहां पर हम उस एप्लीकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। विंडो एसेसरीज में जाएंगे और इसके अंदर ये रहा इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर खुल चुका है, हमारे सामने है। हम इसके कंपोनेंट्स को जरा समझ लें।
क्या क्या हमारे सामने में है, कहाँ क्या चीज़ अवेलेबल है। तो सबसे पहले ये बैक बटन है, मतलब अगर वेबसाइट में हम 2-3 पेज खोलते हैं तो पीछे जाने के लिए और फिर आगे जाने के लिए। ये जो बॉक्स है इसका नाम है एड्रेस बॉक्स। यहाँ हम वेबसाइट का नाम लिखते हैं, जैसे www.google.com, facebook.com, yahoo.com, irctc.com, gdcollege.com। इसके बगल में ये जो दिखाई पड़ रहा है ये है टैब, इसको कहते हैं टाइटल टैब। यहां पर वेबसाइट के बारे में टाइटल होता है, कौन सा वेबसाइट खुला हुआ है उसका टाइटल क्या है वही वहां पर दिखाई पड़ेगा। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज तो आता ही होगा। उसके बाद एक होम है, ब्राउजर में सेटिंग करके हम होम को कोई एक साइट पर सेट कर सकते हैं ताकि जब भी हम ब्राउजर खोलेंगे तो वही साइट खुलेगा। जैसे अभी होम का सेटिंग क्या है, yahoo.com, इसलिए याहू अपने आप खुल गया। ये है बुक मार्क, कोई साइट अगर ज़्यादा अच्छा लगता है उसको बार बार हम खोलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो हम बुक मार्क कर देते हैं ताकि हम आसानी पूर्वक उसे खोल पाएँ। किसी प्रकार का सेटिंग्स वगैरह अगर करना है, कुछ साइट को ब्लॉक करना है, कुछ साइट को ये करना है, किसी तरह के एक्स्ट्रा सेटिंग को हटाना है तो यहाँ से हम सेटिंग का चेंजिंग कर सकते हैं। ये जो दिखाई पड़ रहा है बॉक्स, जनरली लोग इसी के अंदर www.google.com, facebook.com लिखने लगते हैं। यह बॉक्स सर्च बॉक्स है। यह बॉक्स वेबसाइट लिखने के लिए नहीं है, किसी चीज को सर्च करने के लिए है। कभी भी इसके अंदर वेबसाइट का नाम नहीं लिखना चाहिए। लिखने पर कभी कभी काम हो भी जाता है, कभी कभी काम नहीं भी होगा। अब एड्रेस बॉक्स ये है, हम इसके अंदर एड्रेस लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें वेबसाइट का कौन सा वेबसाइट खोलना है, उसका क्या एड्रेस है हमें नहीं पता है। यदि पता है, जैसे हम अपना इंस्टीट्यूट का वेबसाइट का नाम हमको पता है www.itgurukul.blogspot.com, ये मेरा ब्लॉग या साइट कह सकते हो जो हो। हम जानते थे इस एड्रेस को, तो ये एड्रेस हम डायरेक्टली टाइप किए और वो एड्रेस हमारा खुल के सामने आ गया। ठीक है ना। लेकिन यदि हम नहीं जानते हैं, वेबसाइट हमको नहीं पता है कौन सा वेबसाइट पर हमको जाना है, तो ऐसे स्थिति में हम सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। सर्च इंजन हमें वेबसाइट्स के बारे में बताता है। सर्च इंजन कई प्रकार का है, जैसे गूगल सर्च इंजन सबसे पॉपुलर, याहू सर्च इंजन जो अभी था, और एक बिंग सर्च इंजन। सबसे पॉपुलर गूगल ही है और हम भी गूगल का ही इस्तेमाल करेंगे। हम क्या लिखे, google.com। क्यों लिखे, क्योंकि जो हम खोजना चाहते हैं उसका साइट हमको पता नहीं है, इसलिए हम गूगल पहले खोले। अब गूगल पर हम सिंपली इस बॉक्स में लिखेंगे कि हमको क्या खोजना है। फॉर एग्जाम्पल, हमको जानना है कि हमारे बेगूसराय में कौन कौन कॉलेज में ग्रेजुएशन का पढ़ाई होता है, हमको नहीं पता है। तो हम लिखेंगे कॉलेजेस इन बेगूसराय, लिखकर हम इंटर या सर्च करेंगे। अब गूगल हमको सर्च करके बताएगा कि हमारे बेगूसराय में कौन कौन सा कॉलेज अवेलेबल है। फिर हम उसके अंदर जाकर देखेंगे कि उस कॉलेज में ग्रेजुएशन का पढ़ाई होता है या नहीं होता है, क्या नियम है, क्या कानून। तुमको कहना होगा कि सर 2 ही कॉलेज दिखाया और भी कॉलेज है, और सबसे ऊपर जीडी कॉलेज क्यों दिखाया, एसबीएस कॉलेज क्यों नहीं दिखाया। ये गूगल का अपना कुछ नियम कानून है कि किसको ऊपर दिखाना है, किसको नीचे दिखाना है। और जो कॉलेज का वेबसाइट होगा उसी को तो वो ये दिखाएगा, जिस कॉलेज का वेबसाइट नहीं होगा उसको तो वो दिखाएगा नहीं। तो पहले तो जरूरी ये है कि उसका वेबसाइट होना चाहिए, तभी जाकर के गूगल हमको सर्च करके बताएगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि एसबीएसएस कॉलेज का वेबसाइट है। अब यहां ध्यान देने वाला बात यह है कि ब्लू कलर से जो तुम देख रहे हो वो वेबसाइट का नाम नहीं है, वो लिंक है जिस पर तुम क्लिक करोगे। और ग्रीन कलर से जो तुम देख रहे हो वो वेबसाइट का नाम है। जैसे पहला वेबसाइट है www.indcareer.com। ये एक ऐसा वेबसाइट है जो किसी खास संस्था का नहीं है, ये एक जनरल साइट है जहां लिस्ट ऑफ कॉलेज हमको दिखाई पड़े।
जबकि दूसरा हम देख रहे हैं www.sbsscollegebegusrai.com। यह SBSS कॉलेज का ही साइट है, यहीं से हम पकड़ेंगे। अब अगर हमको देखने का मन है SBSS कॉलेज या GD कॉलेज, तो हम वैसे स्थिति में इस GD कॉलेज वाले लिंक पर हम क्लिक कर देते हैं। हमें वेबसाइट का नाम नहीं पता था GD कॉलेज का कौन सा वेबसाइट है, लेकिन गूगल हमको बता दिया और हम उस वेबसाइट को खोल लिए। और अब हमको जो करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, रिजल्ट देखना है, या जो कुछ भी करना है, जो जानकारी लेना है, वो हम ले सकते हैं। अब कभी कभी इंटरनेट चलाने में ऐसा भी होता है, जरूरत आता है कि अभी जो वेबसाइट खुला हुआ है वो हम चाहते हैं बंद नहीं करें और कोई दूसरा वेबसाइट खोले, मतलब एक साथ 2-3 साइट खोलना चाहते हैं, कभी ऐसा भी जरूरत पड़ जाता है। तो वैसे स्थिति में हम इस टाइटल टैब के बगल में जो खाली जगह है, ये है न्यू टैब, शॉर्टकट की है Ctrl+T। हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया टैब खुल जाएगा जहां पर हम एक दूसरा वेबसाइट खोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमको वेबसाइट का नाम पता है facebook.com, हमने लिखा, इंटर दबाया, डायरेक्ट फेसबुक खुलेगा। अब हमको गूगल पे नहीं जाना है, क्योंकि फेसबुक खोलने का साइट हमको पता है क्या है। अब हम एक साथ 2 साइट खोले हुए हैं, यहां पर GD कॉलेज भी खुला हुआ है, यहां पर फेसबुक भी खुला हुआ है। जो यूज करना है करो। यदि किसी साइट को क्लोज करना है तो जस्ट क्रॉस बटन है यहां पर, ये नहीं करना है, तब सब बंद हो जाएगा। एक बंद करना है तो यहां पर क्लोज बटन है, यहां पर Ctrl+W बोलता है शॉर्टकट की, क्लिक करो, वो साइट बंद हो जाएगा। अब तुम्हारा GD कॉलेज खुला। हम GD कॉलेज खोले, कैसे खोले? गूगल से खोले। तो जब हम बैक करेंगे तो ये गूगल पे चला जाएगा। अब है कि ये तो साइट्स वगैरह के बारे में हमको बताया। यदि हमको फोटो देखना है तो हम इसमें इमेज पर क्लिक करेंगे, इमेज पर। तो क्या होगा कि बेगूसराय में जो कॉलेज है उसका फोटो हमको दिखाई पड़ेगा, वैसा कॉलेज जिसका फोटो इंटरनेट पर अवेलेबल है। देख रहे हैं ना, सारा फोटो हमको दिखाई पड़ेगा। किसी भी तरह का फोटो अगर देखना है तो इमेज में हम जाकर लिखेंगे, जैसे भगवान का फोटो। फोटो दिखाई पड़ेगा। अब कोई वेबसाइट, भगवान का कोई वेबसाइट नहीं खुलेगा, क्योंकि हम इमेज पर। इसी तरह से कोई वीडियो अगर देखना हो तो हम वीडियो पर क्लिक करेंगे। वीडियो हमको दिखाई पड़ेगा। दूसरा वीडियो देखना है, यहां पर हम लिखेंगे कौन सा वीडियो हमको देखना है। ठीक है, हमको नहीं पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरना है, हमको ये बता देगा वीडियो में कैसे कैसे क्या करना है। आज तुम लोग सब लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ बायोमेट्रिक डिवाइस, हमको नहीं पता था कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे डिपार्टमेंट बनाना है। ये यूट्यूब के द्वारा हम देखे और पता किए और सीख गए। बहुत बड़ा टूल है यूट्यूब, गूगल, अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो। इसी पर हम गाना भी दिन भर सुन सकते हैं, सीरियल देख सकते हैं, इसी पर हम पढ़ाई का भी चीज देख सकते हैं, सीख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से यूज करें। तो हमने अभी 3 चीज देखा, किसी भी तरह के साइट्स को खोलना, इमेज को देखना, वीडियो देखना। अब हम चलते हैं मैप पर।
ये मैप हमको पूरा का पूरा वर्ल्ड का मैप यहां पर दिखाई पड़ेगा, कहां क्या है, यदि वो गूगल पे डाला गया है तब, इंटरनेट पे डाला गया है तब। यदि वो नहीं डाला गया है, जैसे ज्योति किराना स्टोर है तो, लेकिन इंटरनेट पर उसको डाला गया है, मार्क किया गया है या नहीं, अगर किया गया है तो वो आएगा, अगर नहीं किया गया तो वो नहीं आएगा। तो यहां पर हम सबसे पहले, क्योंकि हम कंफर्म है कि आईटी गुरुकुल जो है वो मैप पर है, हम आईटी गुरुकुल ही सर्च करके तुमको दिखाते हैं। तुम ये भी कह सकते हो सर ये वर्ल्ड में सबसे आपका लोहिया नगर ही क्यों सामने दिखाई पड़ रहा है? तो कंप्यूटर में जो एरिया ज्यादा सर्च होता है, जिस एरिया का कनेक्शंस होता है, वो खुद से उस एरिया को हाईलाइट करके दिखाता है। जैसे अभी हमको जानना है कि आईटी गुरुकुल आखिर कहां है। हमने आईटी गुरुकुल लिखा, सर्च किया, तुम ये भी कर सकते हो सर आईटी गुरुकुल और भी दुनिया में और भी कहीं होगा, लेकिन आप ही का आईटी गुरुकुल क्यों दिखाई पड़ रहा है? तो वही बात यहां भी है, हमारे कंप्यूटर से ज़्यादा सर्च जो किया गया है, हमारा जो आईपी एड्रेस है वो जिस एरिया से लोकेट है उसी एरिया का हमको वो दिखाता है। आईटी गुरुकुल डॉक्टर ए.के. सिंह, लोहिया नगर रोड, लोहिया नगर, बेगूसराय, बिहार। सही है? तो सर कहाँ आया? आएगा, लोड हो रहा है, मैप है, खुलने में समय लगेगा। असल में थोड़ा सा हम बता देते हैं, थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया आईटी गुरुकुल को मार्क करने में। दरअसल इस रोड में आईटी गुरुकुल नहीं है, आईटी गुरुकुल को होना चाहिए था यहां पर, बाय मिस्टेक हमसे यहां पर डाला गया है, हो गया, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिल गया है। अब हम इसको चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि संजोग ऐसा है कि इसको लैंडमार्क बना दिया गया है गूगल पर। अब दिक्कत यह है कि हम अभी हैं जीडी कॉलेज में, हम नहीं समझ पा रहे हैं आईटी गुरुकुल हम कैसे जाएंगे, कौन रोड से जाएंगे। तो वो हमको रास्ता भी बताएगा, गेट डायरेक्शन। अब ये आईटी गुरुकुल हमको जाना है, ये फिक्स हो गया है, कहां से जाना है तो हम यहां लिखेंगे जीडी कॉलेज में हमें, इसीलिए कि जीडी कॉलेज भी मैप पर है, वो एरिया वो जगह मैप पर होना चाहिए, ये भी है। हम जिस जगह पर हैं अगर वो मैप पर नहीं है तब फिर दिक्कत हो जाएगा। आसपास का एरिया को देखो, कौन सा एरिया ऐसा है, कौन सा ऐसा जगह जो मैप पर है और हम उसके आसपास हैं, उस एरिया को तुम डालो, ये तुमको मैप बताएगा, ये रास्ता बताएगा किस किस रास्ता से हम जाएंगे, कहाँ टर्न लेंगे, कहाँ मुड़ना है, कितना कौन कौन रोड गया है उस साइड, ये सारा इंफॉर्मेशन तुमको ये देगा। कोई प्रॉब्लम? अगर मोबाइल फोन पे यूज करोगे, जीपीएस ऑन कर दोगे तो तुमको बोल के बताएगा टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, गो फॉरवर्ड, इस तरह से वो बताएगा। हमको कहीं जाना है, जैसे अभी छठ पर्व में हमको जाना था मटिहानी गंगा घाट, नहीं गए थे कभी, तो हम भी वही सर्च किए, आईटी गुरुकुल से मटिहानी गंगा घाट जाना है, उसके आसपास का एरिया सर्च कर लिए, डाल दिए, और बजाता बाइक पर जो हेडफोन लगा करके बताते गए इधर मुड़िए, इधर जाइए, सीधे जाइए, सीधे जाइए, पहुंच गए। लोग करते हैं इसका इस्तेमाल, यहाँ पे कम, क्योंकि यहाँ पर हर जगह इंडिकेटेड नहीं है गूगल पर। बाहर वगैरह में लोग आराम से करते हैं, खूब बढ़िया से, गाड़ी पे रख दिया, चला रहा है, देख रहा है कि हम सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, और जा रहा है, पहुंच गया। तो इस तरह से हमने ये देखा कि गूगल मैप का यूज हम कैसे कर सकते हैं और कहां कहां पे कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी हमने गूगल के कितने सर्विसेज को देखे, इमेज,
वीडियो, वेबसाइट्स के बारे में देखे, मैप के बारे में देखे। 4 चीज हो गया। अब हम यहां से बैक कर रहे हैं, अपने गूगल के होम पेज पर हम जाना चाह रहे हैं। आ गए होम पेज पे। ये जो डॉटेड दिखाई पड़ रहा है, ये डॉटेड ऐप लोगो, इस लोगो पर जब तुम क्लिक करोगे तो गूगल का और भी कुछ सर्विसेज है जो तुमको दिखाई पड़ेगा। वो सारा सर्विसेज जो वहां दिखाई पड़ रहा था वो भी यहां पर है और एक्स्ट्रा भी कुछ है। जैसे गूगल में अपना अकाउंट बनाना, जैसे फेसबुक में अकाउंट बनाते हैं, गूगल में भी अकाउंट बना सकते हैं। सर्च करना, तो गूगल में सर्च करना तो बताया यही है, सर्च करना ये वाला। मैप अभी तुरंत यूज किए। यूट्यूब, वीडियो के लिए यूट्यूब का यूज किया जाता है। प्ले स्टोर, कोई ऐप डाउनलोड करना है, गेम डाउनलोड करना है तो यहां से कर सकते हैं। न्यूज, किसी तरह का समाचार जानना है। जीमेल, ये हम लोग अगले क्लास में जानेंगे कि कैसे जीमेल का हम उपयोग, कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैसे किसी को मेल भेजते हैं, किसी को फोटो भेजना, किसी को अपना बायोडाटा भेजना, कैसे भेजेंगे। गूगल ड्राइव, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे अगर हमारा एक अकाउंट खुल जाए गूगल पर तो हमको 15 GB का स्पेस मिल जाता है। हम अपना डॉक्यूमेंट वगैरह वहां सेव करके रख सकते हैं। कहीं भी इंटरनेट कनेक्शन रहेगा हम वहां से डाउनलोड कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं है हमको साथ में ले जाने का या पेन ड्राइव में रखने का। कैलेंडर, गूगल प्लस, फोटोज गूगल में रखना, अपना फोटो गूगल में रख दो ड्राइव में, कभी भी उससे तुम निकाल सकते हो, इंटरनेट रहना चाहिए। और एक और है ट्रांसलेट, ये हम अभी बताना चाहेंगे तुम लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी लोग हैं बिहार बोर्ड से पढ़े हुए छात्र, इंग्लिश उनका कमजोर होता है या कहीं चले गए दूसरे जगह, कोई दूसरा भाषा का कुछ है, पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उसको यहाँ टाइप करके उसका हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। किसी तरह का कोई डिक्शनरी का हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये बता रहा है कि आप अभी इंग्लिश में लिखिए, हम उसका हिंदी आपको करके बताएंगे। जैसे हम लिखते हैं किसी भी प्रकार का कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, कोई सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है, कोई पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि एक बात हम पहले क्लियर कर दें, ऐसा ना कि बिल्कुल तुमको ब्लाइंडली हम बताएं, ये जो ट्रांसलेट करता है ये हमारे अनुसार नहीं करता है, ये वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करता है। तो हो सकता है कि वो जो पैराग्राफ हम हिंदी उसका कर रहे हैं वो एग्जैक्ट उसका मतलब नहीं बताए, लेकिन हाँ ओवरऑल उसको हम देखकर समझ जाएंगे। अभी विमल है, प्रवीण है, ये लोग इंटरनेट पे काम करते रहता है, दिन रात काम करता है, बहुत कुछ इसको नहीं समझ में आता है, नहीं देखता है, नहीं समझ पाता है, यही ट्रांसलेटर का उपयोग करके समझता है। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा टूल है गूगल का, जिसका उपयोग हम कर सकते हैं इंटरनेट चलाने के समय में, क्योंकि इंटरनेट जब चलाएंगे तो इंग्लिश में ही आएगा सब कुछ, और इंग्लिश जब आएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम को कहीं कहीं पर आएगा, हम इससे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि इतना जानकारी होने के बाद क्या हम उसका प्रॉपर यूज कर पाते हैं या नहीं कर पाते। यदि हमको कहीं जाना है तो क्या हम किसी को पूछ रहे हैं कैसे जाएंगे, या हम मैप का यूज कर रहे हैं। यदि हमको किसी प्रकार का जानकारी चाहिए तो हम किसी से जाके पूछ रहे हैं या हम गूगल का यूज कर रहे हैं। कोई तरह का चीज हमको नहीं समझ में आता है तो हम डिक्शनरी खोजने चले जा रहे हैं या ट्रांसलेटर का उपयोग कर रहे हैं। ये आप देखने वाली बात है अपने लाइफ में। जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा नॉलेज होगा। ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा सर्विस है जिसको तुम कह सकते हो जो
अगर लोग इसको सही ढंग से यूज करें तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन का है। यहीं बैठा हुआ स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट है, 10 में अलग अलग गुण होगा, 10 में अलग अलग टैलेंट होगा, लेकिन इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि उस टैलेंट को यूज करके हम कैसे आगे बढ़ें, नहीं पता। कोई जरूरी नहीं है कि जितना स्टूडेंट बैठा हुआ है सब साइन थीटा कॉस थीटा वाला लड़का है या लड़की है। किसी में कोई गुण होगा, किसी में कुछ होगा, लेकिन उसको नहीं पता है कि हम इसको एक्सप्लोर कैसे करेंगे, कैसे इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। गूगल बताए, खोजो, सर्च करो, पढ़ो, देखते हैं 1-2 दिन में लड़का उब जाता है इंटरनेट से। इसका मतलब तुम्हारे अंदर जानने का इच्छा नहीं है। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आए गूगल पे चले। हम ये नहीं कर रहे हैं कि गूगल से क्वेश्चन पूछेंगे आंसर बता देगा, उसमें हमको मेहनत करना होगा। लेकिन एक बार अगर हमको उससे रिजल्ट निकालने के लिए आ जाएगा, तब फिर हम कहीं और नहीं जाएंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कैसे जीमेल पर हम अकाउंट क्रिएट करेंगे और गूगल ड्राइव का यूज कैसे करेंगे।